राइट साइड चेस्ट में मेरे को ट्यूमर है। ये ट्यूमर मेरे को 2.5-3 साल से है। मेरे को इसका पता चले हुए अभी 2 महीना 3 महीना हो रहा है। ठीक है, आज तारीख जुलाई है, 16 जुलाई है। ठीक है, और इसका ऑपरेशन का काफ़ी खर्चा बता दिया है। और मैं भी, मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है, मैं करवा नहीं पा रहा हूँ ऑपरेशन। नहीं करवाता हूँ तो आगे चल के ये बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, कैंसर बन सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम कर सकता है। और पैसा नहीं होने का कारण ये है कि मैंने भी धनबाद पे एक घर बनाया है। घर बोले तो सेंटी ज़मीन पे है ना, रेस्टी ज़मीन भी नहीं है, वो सेंटी ज़मीन पे, और लिंटन तक बनाया था। लगभग हम मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास है। 20-25 हज़ार रुपये सैलरी होती है, उसी से सेविंग करके कुछ लोन ये करके मैंने बनाया था घर के लिए। हम लोग बहुत तरस रहे थे, रेंट से बचना था, तो जो भी पैसा वहाँ लग गया। और आज मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मैं करवा नहीं पा रहा हूँ इस ऑपरेशन को। लेकिन जानते हो, मेरे ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत कुछ करना है मुझे लाइफ में। ठीक है, और बीच में मैं काफ़ी बीमार पड़ गया था। मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म है। ठीक है, लेकिन जानते हो, कुछ टाइम से भी ना मौत को लेकर ख्यालात चल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत जल्दी हो जाएगी। अब मेरा वहम है, अल्लाह की तरफ से है, मुझे नहीं पता। या इस बीमारी को लेकर मेरे जहन पे ये डर बैठ गया है। क्योंकि जब मैं चेकअप करवा रहा था बीच में, वो कैंसर का लक्षण वगैरह बोलकर वो ऐसा बोल रहे थे डॉक्टर ना, तो उस समय शायद मेरे जहन पे एक डर बैठ गया है। ठीक है। लेकिन फिर जब अच्छे से चेकअप करवाया तो पता चला कैंसर नहीं है, नॉर्मल गांठ है। लेकिन एक डर मेरे मन पे बैठ गया है, अल्लाह की तरफ से, मुझे नहीं मालूम कुछ भी। अब जानते हो मेरे ऊपर जिम्मेदारी इतनी सारी है ना। ठीक है, अब इससे पहले जानते हो, कुछ साल पहले मैं जब कंफ्यूज था अपने लाइफ में। ठीक है, सबसे पहले कि देखो, मैं भीड़ में चलने वालों में से नहीं हूँ। मैंने कुछ साल पहले अपने आप को बदला है, अपनी ज़िंदगी को बदला है, अपने थॉट को बदला है, अपने ज़बान पे कंट्रोल किया है ना। नेगेटिविटी से बचता था, ठीक है, पॉजिटिव सोचा करता था। ये सारी चीज़ें मैंने अपने लाइफ में डेवलप करी थी। ठीक है, और फिर मैं परेशान था। एक समय था ऐसा कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, मुझे अपना गोल समझ नहीं आ रहा था, मुझे अपना ड्रीम नहीं समझ आ रहा था। फिर काफ़ी साल के बाद मुझे ये समझ आया ना कि मेरा इंटरेस्ट सिंगिंग पे है, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब ये चीज़ें मुझे समझ आई ना, और तो फिर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, रियाज़ करना स्टार्ट किया। लेकिन जानते हो, जब मैं प्रैक्टिस करता था, रियाज़ करता था ना, तो मेरे अंदर से एक थॉट्स और भी चलने लगी कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये इस्लाम के मर्ज़ी से नहीं है ना। इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। ठीक है, तुम एक दिन मर जाओगे, तुम्हारा मौत एक दिन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें सही नहीं है, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो, तुम नमाज छोड़ रहे हो। फिर जानते हो, फिर मैं परेशान फिर से होने लगा। ठीक है, कुछ टाइम तक मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर करके रिहर्सल करना स्टार्ट किया, रियाज़ करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी जानते हो, मेरे जहन से ये थॉट ख़त्म नहीं हो रही थी, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही थी, है ना। ये चीज़ें हट नहीं रही थी, ये थॉट्स मुझे आ रही थी कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये अल्लाह की तरफ से है कि क्या है, मुझे नहीं पता। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी में फिर से एक बार अब फंस गया हूँ। ठीक है, और तो अब मजबूरी भी इतना सारा है। अब यकीन नहीं करोगे, एक समय ऐसा था कि हम लोग गरीबी खाने के लिए तरसे थे,
जिम्मेदारी, हर किसी का एक ड्रीम होता है, सपना होता है कि उसको लाइफ में कुछ करना है, ठीक है। जब मैंने भीड़ में चलने वालों में से अपने आप को जब निकाला मैंने भीड़ से कि नहीं, मैं अब उस तरीके से नहीं सोचूंगा, मैं पॉजिटिव सोचूंगा। मैंने फिर मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना स्टार्ट करा। उनको सुनता था तो अंदर से हिम्मत मिलती थी, अपने सोच को बेहतर कर पाता था, क्योंकि वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में वहाँ से आगे गए हैं जहाँ पे वो लोग कुछ भी नहीं थे। तो मुझे विश्वास होना स्टार्ट हुआ कि हाँ, कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। कुछ भी लोग, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो ज़िंदगी में काफ़ी परेशानी थी, घर की हालात ठीक नहीं थी, घर पे इखलाक नहीं था, मोहब्बत नहीं था, ठीक है, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं था, सब अपनी अपनी ज़िंदगी को जीते थे। तो जैसे जैसे मैं समझदार होता गया, मैंने अपने घर को ठीक करने की कोशिश की, बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। फिर मैं बीच में मैं बहुत ज़्यादा ही मैं बीमार होने लगा। मुझे लगता था मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मुझे लगता था मैं सुसाइड कर लूं, ये सारी थॉट्स आती थी मुझे। इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है पर अपने घर से, अपनी फैमिली से नहीं लड़ सकता है, ठीक है। जब मैं थक हार कर घर आता था ना, तो मैं चाहता था कि मैं सुकून से अपने घर पे आऊँ और सुकून से रह पाऊँ, लेकिन जब घर आता था तो घर की माहौल देखकर मैं और ज़्यादा परेशान हो जाता था, ठीक है। फिर बीच में मैंने अपने आप को कई बार मोटिवेट किया है, कई बार अकेले में बैठ के खुद से बातें करता था, वो खुद को भरोसा देता था, खुद को दिलासा देता था, खुद को समझाने की कोशिश करता था, खुद को पुश करता था। कई बार टूटा हूँ, कई बार हारने लगा हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को मैनेज करता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। भरोसा देता था, एक सपना था कि हाँ, एक दिन मैं सिंगर बनूंगा, कामयाब हो जाऊंगा। और मैंने उस टाइम की वो सारी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखी, ये सोचकर, क्योंकि मुझे सिंगर बनना था, तो एक सपना था, तो मुझे पता था कि हाँ, एक दिन जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो ये जितनी भी वीडियो है, ये एक निशानी के तौर पे मैं रिकॉर्ड करता था, ताकि मैं अपनी जर्नी में, अपनी कहानी कामयाब होने के बाद लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इस पर्पज़ से मैंने अपनी वो पूरी वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी है। हर समय की, जब जब मुझे जो फील होता था, सुसाइड का बुरा फील होता था, बैड फील होता था, सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। अब मुझे ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब फिर ये सब थॉट्स आने लगी कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ठीक है, ये सिंगिंग करना, ये करना। तो मैं सोचा था और लोगों को भी, और लोग भी तो है, उन लोगों को क्यों नहीं आ रही। फिर मैं सोचा कि यार, अल्लाह ने तेरे जहन पे ये बात डाली है, तेरे दिलों पे ये बात डाली है, उनके जहन पे नहीं डाली, उसके दिलों पे नहीं डाली, तेरे जहन पे डाली है। तो फिर मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया, फिर मैं बीमार पड़ गया, मेरे को ट्यूमर हो गया, तो सारी चीज़ें छूट गई है अभी, बट कंफ्यूज हूँ, ठीक है, फंसा हूँ ज़िंदगी में एकदम। कभी कभी ना एकदम सैड हो जाता हूँ, सोचते ही रहता हूँ, ठीक है। किसी चीज़ की कोई क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पा रही है। मैं किसी चीज़ को पकड़ के एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरे साथ क्यों हो रही है सारी चीज़ें, क्यों? मुझे डर है कहीं मैं आगे चलकर कोई गलत कदम नहीं उठा लूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे चल के मैं कहीं कोई कोई गलत फ़ैसला नहीं ले लूँ, कोई गलत कदम नहीं उठा लूँ, कि मेरे पीछे ना बहुत सारी ज़िंदगी है। मैं कुछ भी अपने जीवन में, अपने लाइफ में कर नहीं पाया हूँ अपनी फैमिलीज़ के लिए। मुझे अपने लिए अब बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होता है मुझे अपनी ज़िंदगी का, बट अब मैं अपनी फैमिलीज़ के लिए सिर्फ जी रहा हूँ। अगर आज मेरे पास घर होता, बहुत सारा पैसा होता ना, तो आज मैं मर भी जाता तो मुझे गम नहीं था। लेकिन मैं डर जाता हूँ बट अपनी फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि आज जानते हो मेरी माँ, मेरा पापा, मेरा भाई, इन सभी का ना वो थॉट्स नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया ना
तो मेरे बीवी मेरे बच्चों को वो लोग नहीं संभाल पाएंगे। आज मेरे जीते जी वो लोग वो प्यार नहीं दे पाते हैं उसको, तो मेरे मरने के बाद कहाँ से वो लोग कर पाएंगे। मेरी माँ के अंदर में, खैर माँ तो माँ होती है, लेकिन मैं तड़पता हूँ, मैं देख के हैरान हो जाता हूँ कि कैसा इन लोगों का सोच है। मतलब कभी भी ज़बान से अच्छा नहीं बोलती है ना अच्छा सोचती है, हमेशा वो हम मतलब क्या ही बोलूँ यार, ये बोलना सही नहीं रहेगा, ठीक है। वो परेशान हूँ उस हालत में ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं करूँ क्या। फिर मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। मैं जॉब करता था, कुछ नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा कि ठीक है, बिजनेस ही एक जरिया है जिससे इंसान आगे बढ़ सकता है, ठीक है। एक जगह मैंने थोड़ा सा छोटा मोटा सा फास्ट फूड खोला, वहाँ मैं सक्सेस नहीं कर पाया। फिर अभी मैं खोला हूँ एक जगह, वहाँ पे भी मुझे उम्मीद नहीं लग रहा है, ठीक है। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत जब पैसे आएंगी, घर वर बन जाएगा ना, तो हो सकता है थोड़ा सा मैं अपने दिमाग से थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो पाऊँगा, थोड़ा सा मैं कूल हो जाऊँगा, मुझे इन सब चीज़ों की फ़िक्र ख़त्म होने लगेगी, ठीक है। फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैं एक शेफ़ हूँ, होटल इंडस्ट्री का काम है मेरा, तो समय देना हर जगह टाइम मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा अलग चीज़ है, लेकिन जब अपना काम रहेगा, अपना जॉब रहेगा, तो फिर नमाज के लिए मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी कुछ प्लानिंग बना रहा हूँ अपने लाइफ में, ठीक है, कहीं से तो कहीं पे भी मैं सक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं पे भी मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। अगर चलने लगता, पैसा आने लगता, तो हो सकता है मेरे जहन से ये सिंगर वगैरह ये सब थॉट्स निकल जाती। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर अगर ये सब चीज़ें हैं ना, कहीं ना कहीं, तो मैं आज सक्सेस नहीं होना, मैं कामयाब नहीं होना इन सब चीज़ों को लेकर। अगर मेरे अंदर मेरे पास ये सब चीज़ें होंगी ना, तो शायद मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी को जी पाऊँगा, ठीक है। फिर मेरे जहन से शायद धीरे धीरे जिस चीज़ में मैं फंसा हूँ, है ना, शायद मैं वहाँ से निकल पाऊँगा, ठीक है, मुझे लगता है। क्योंकि बस इतना ही कहना था। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।